अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद है। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से चौथा रोज़ा इफ़्तार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने आज बनाना सिखाया आपको आलू के और ब्रेड के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से बनकर रेडी होंगे। और इसी के साथ साथ मीठे दही बड़े, जो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। ठंडे ठंडे फ्रेश क्रीम के साथ आप बनाएं इसको, इतने मज़ेदार से लगते हैं ना ये। तो ये फ्रेश क्रीम मैंने बीट करी थी, तो फ्रेश क्रीम का ही बॉल मेरे पास था। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं इसके अंदर ही दही वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके मैं इसमें मीठे दही बड़े बनाकर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं फ्रेश क्रीम और दही को अच्छी तरीके से चमचे या स्पैचुला से या किसी भी फेंटने वाले जो बीटर होता है उससे आप हैंड विक्स से कर लें, फेंट लें। और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर चीनी ज़रूर शामिल कर दिएगा। मैंने चीनी नहीं डाली थी, मेरे पास था ये जग में शीरा बना हुआ था, जो शरबत बनाती हूँ ना, शरबत का चीनी घुली हुई थी, वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। पानी भी आप देखें हस्बे ज़रूरत ही इसमें डालिएगा। ज़्यादा पतला और रनी नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा ही इसका दही और क्रीम का मिक्सचर बनकर रेडी होता है। और इसको बना के आप फ्रिज में रख दें, ठंडे ठंडे से इसके अंदर फुल्कियाँ डालें एंड में, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। दूसरी तरफ जो मैं पैटीज़ बना रही थी ना, वो उसके लिए आपको क्या करा है, 2 मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उसके अंदर मैंने सिर्फ हल्की सी कुटी हुई मिर्चें और चिकन पाउडर ऐड किया है। और काली मिर्च डालना चाहें तो आप काली मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करके मैंने रख दिया था। यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी बूंदियाँ बना लूँगी अपने दही बड़ों के लिए, मीठे दही बड़ों के लिए। और इसी के साथ साथ बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है जब आप ये बेसन की बूंदियाँ बनाते हैं। छोटी छोटी सी आपको डालनी है, एक एक दो ड्रॉप्स की शक्ल में। जब ये पानी में जाएंगी तो ये फूलकर अच्छी सी बड़ी हो जाएंगी। रेडीमेड लेना चाहते हैं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बनाकर हम एक साइड पे कर लेते हैं। और इसको फ्राई करने का भी तरीका ये है कि आप गाढ़ा गाढ़ा सा बेसन के अंदर सिर्फ नमक और सोडा डालकर रख देंगे। आधे 1 घंटे पहले आप इसको फेंट कर रख दें अच्छी तरीके से। और इसको हल्की आंच पे आप सेकेंगे, हल्की आंच पे सेकेंगे। जब लास्ट में आपकी बन जाएंगी, फूल जाएंगी फुल्कियाँ, तो आप इसका तेज़ चूल्हा करके इसको गोल्डन कलर दे देंगे। और मैं इसको क्या करूँगी, बॉल में निकाल के पानी में भिगो के रख दूँगी। जब ये अच्छी तरीके से पानी में फूल जाएंगी ना, फिर उसके बाद हम इसको स्टैंड कर लेंगे। ये तो तरीके सबको आते हैं। तो इसी के साथ साथ जो भुर्ता था हमारा आलू का, वो बिल्कुल रेडी था। मैं क्या करूँगी, ब्रेड के ऊपर उसको लगा लूँगी, फैला लूँगी। 4 ब्रेड्स थी मेरे पास, चारों ब्रेड्स के ऊपर मैं इसको लगा दूँगी। और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं इसको डिप करूँगी अपने बेसन वाले मिक्सचर में। जो ये फुल्कियाँ जो मैंने बनाई हैं, इसी का बेसन बचा हुआ था, तो इसी के बेसन में मैंने डिप कर लिया था। और डिप करके इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगा के कोटिंग करके इसको फ्राई कर लिया था। बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई होते हैं ये, ज़्यादा ऑयल भी नहीं पीते। और बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही मज़ेदार से, बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे। इंशाल्लाह मैं इसको बनाऊँगी, दूसरी चिकन के मिक्सचर में भी बनाना दोबारा आपको सिखाऊँगी। ये इसकी रेसिपी भी मौजूद है, मैं आई बटन पे दे दूँगी। वो मैंने चिकन के और बंद गोभी वगैरह डाल के वेजिटेबल पैटीज़ टाइप के बनाए थे। आज मैं बना रही हूँ आलू के साथ। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि ये ब्रेड पकोड़ा भी कहलाएगा और आलू के पकोड़े भी कहलाए जाएंगे, जो मर्ज़ी चाहे इसका नाम दे दें। आज ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें, छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, एक ब्रेड में से 4 पीसेस कर लिए हैं। और इसको मैं क्या करूँगी, कोटिंग कर दूँगी अपने जो बेसन का बैटर था उसमें कोट कर दूँगी। बेसन के अंदर कोट कर दें, अगर बेसन नहीं है तो आप मैदे के अंदर भी कोट कर सकते हैं। शॉपर में मेरे पास बचे हुए थे ब्रेड क्रम्स, तो जल्दी जल्दी रोज़े का टाइम हो रहा था। टाइम आपको पता है 5 बजे के बाद बहुत जल्दी गुज़रता है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने के बाद एंड टाइम पर ये सारे काम मेरे हो रहे थे। तो ये मैंने इसको शॉपर में से किसी प्लेट में भी नहीं निकाला, इतनी जल्दी मुझे हो रही थी। तो ये देखेंगे कि इसको अच्छी तरीके से मैं कोट कर लूँगी। कोट करके हल्की सी नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एक और बात है कि ये जो कढ़ाई है ना, मेरी 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा से ना
कलर इसका बहुत ख़राब हो गया, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन आज मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मांज लिया है, धो लिया है। रोज़ाना तो इतना टाइम नहीं होता कि आप रोज़ाना ऑयल गरम ऑयल को छानो फिर इसको धो। तो मैं 2-3 दिन बाद मैं अपनी ना कढ़ाई को धोती हूँ। तो आज चौथा रोज़ा था, 4 दिन के बाद आज मैंने कढ़ाई धोई है। तो इंशाल्लाह कल आपको जो है ना कढ़ाई बिल्कुल अच्छी चमकती हुई दिखेगी, तो इसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर देखें बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत जल्दी सिक गए थे। जैसे गैस वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है तो आप इसको हल्की गैस पे भी बना सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीते, ऑयल अपने अंदर जब्स नहीं करते। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मेरी पिछले साल भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि मैंने इसमें पिछले साल बनाना सिखाए थे, समोसे बनाना सिखाए थे जो बाज़ार में मिलते हैं, बड़े वाले आलू के समोसे। और 3-4 तरीके से फ़ोल्डिंग्स बताई थी। बहुत सारी रेसिपीज़ है, मैक्रोनी की, स्पैगेटी की और छोलों की, दही बड़ों की, हर चीज़, कचौरियों की रेसिपी है। वो जब आप सर्च करेंगे तो आप लिख देंगे, कोई भी रेसिपी लिखें और उसके आगे लिखें मुस्तफ़ा होम किचन, तो आपको सामने मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसी के साथ साथ बिल्कुल टाइम बहुत कम बचा था, आज जुम्मे का दिन भी था, तो आज का दिन जो है ना बहुत जल्दी गुजरा है, आज का रोज़ा भी। यहाँ पे हल्का सा ही देखें फ्राई हो गए, गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें ऑयल से और चूल्हा आप बंद कर दें। अगर मैंने चूल्हा नहीं बंद किया था, मेरे पास थोड़ा सा आलू का जो बैटर था ना वो बच गया था। आलू मैंने क्या किया, समोसों की रोल की पट्टियाँ भी रखी हुई थी, रोल की पट्टियाँ रोल 2 रोल बनाया, आलू जो बचे हुए थे और बाकी जो पट्टियाँ थी ना उसकी पापड़ी बना ली थी। लाइट हल्के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको बनाएंगे तो आपकी ना पापड़ी जो है ना इसकी क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। हल्के बिल्कुल आंच कर दी थी मैंने, जब तक कि अबीरा और रोहान ये लोग सब चादर वगैरह बिछा के दस्तरखान बिछा रहे थे। तो मैंने सारी चीज़ें मैंने यही कहा कि जल्दी रखें, टाइम होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सेकना था, ज़्यादा तेज़ आंच पे सेकेंगे तो ये कड़क नहीं होंगी, तलने के बाद नरम पड़ जाएंगी। तो ये छोटी सी टिप्स होती हैं, ज़रूर आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी जो चीज़ होगी ना परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल भी कम हो गया था चीज़ें पकने के बाद। समोसे पकोड़े वगैरह तो आम दिनों में हम खाते ही रहते हैं, लेकिन रोज़ाना ना एक नया एक्सपेरिमेंट लाज़मी करना चाहिए, कोई नई चीज़ लाज़मी दस्तरख़्वान पे बनानी चाहिए। तो ये जो जितनी भी चीज़ें बजट फ्रेंडली हैं, इसमें कोई महंगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। कोशिश करें तो आप हर चीज़ आप अपने घर में बनाकर होममेड चीज़ों से बना के खा सकते हैं। अब आखिर में मैं क्या करूँगी, मैं सारी चीज़ों को असेंबल कर लूँगी। जो मैंने फुल्कियाँ बना के पानी में रखी थी उसको छान लिया था छन्नी में, और जो मेरे पास बैटर था दही का वो मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी। ऊपर से खट्टी मीठी इमली की चटनी आप इसके ऊपर डालें, चाट मसाला डालें, बस आपके दही बड़े जो है ना वो रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े घर में बनाएं। बाहर से यही प्लेट आप लेंगे ना तो 150 या 120 की आपको मिलेगी। घर में आप 1 पाव दही से कितने सारे दही बड़े आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बने थे, बस इसमें थोड़ी सी चीनी की कमी थी, लेकिन लाइट चीनी भी अच्छी लग रही थी। बहुत ठंडा करके आप इसको खाएं तो बहुत मज़ेदार से लगेंगे। ऊपर से चाट मसाला, पापड़ी और इमली की चटनी ज़रूर डालिएगा। इमली की चटनी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, पिछले साल मैंने बनाई थी खजूर और इमली की चटनी, वो भी देखकर आप बना सकते हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से आज का रोज़ा बहुत अच्छा रहा। आज देखें ये पैटीज़ बच्चों को बहुत पसंद आए और इसी के साथ साथ फ्रेश क्रीम की चाट थी, छोले थे और चटनी थी, केचप था, मसाले, हर चीज़ दस्तरखान पे मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, कितनी भी चीज़ें हों आपके पास, अल्लाह का शुक्र कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के रोज़े में। तो इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने इसका लिंक जो है ना मेरी कोई भी वीडियोस का लिंक जो है ना अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।